सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और अब न्यूज 18 इंडिया का काफिला पहुंच चुका है भागलपुर। भागलपुर की जनता यहाँ एकदम हमारे सामने है। तोरा सबके हालचाल की छे? ये देखिए, ये है भागलपुर, एकदम बढ़ चढ़ कर भाग लेने वाला भागलपुर। महाभारत से भागलपुर का जिक्र होता है। एक तो कर्ण, एक अर्जुन। तो जब कर्ण को मां की तरफ से छोड़ दिया गया, नदी में बहा दिया गया, तो दुर्योधन ने अपना दोस्त बनाया और फिर अंग प्रदेश का उसे राजा घोषित कर दिया। अंग कहां? अंग यहां। और ये भारत का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जो सिल्क है ना भागलपुर का, महिलाएं उसकी कस्में खाती हैं, लेकिन वो उद्योग कैसा चल रहा है। फिर आप आ जाइए दूसरे रोजगार पर। भागलपुर में इस वक्त वहां स्थिति किस तरीके की है, क्योंकि पॉलिटिक्स की नजर से देखा जाए तो 7 सीटें, 7 में से 5 पर एनडीए का पिछली मर्तबा कब्जा रहा और 2 पर महागठबंधन। और इस बार 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर महागठबंधन यारी दोस्ती जय वीरू की तरह निभाती हुई नजर आ रही है। यानी एक दूसरे से तगड़ी फाइट हो रही है। राहुल भी आते हैं, प्रचार करते हैं, तेजस्वी भी आते हैं, प्रचार करते हैं, और यहां पर तमाम बड़े चेहरों को आप भागलपुर में देख रहे हैं। लेकिन इस बार भागलपुर की जनता ने क्या मन बनाया है, ये तो भागलपुर की जनता ही बताने वाली है। तोरा सबके इजाजत लई देखन हम गूंज शुरू करें। देखिए, इजाजत मिल चुकी है, तो चलिए शुरू करते हैं गूंज का ये स्पेशल एडिशन। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर प्रीति शेखर यहां पर मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आरजेडी से डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु जी मौजूद हैं, जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत। हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक चौबे कांग्रेस से मौजूद हैं, इनका भी बहुत स्वागत। और जेडीयू से शैलेंद्र तोमर जी, और हमारे साथ यहां पर एलजेपी रामविलास पासवान से संगीता तिवारी जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए गूंज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब आप ही से शुरू करते हैं। इस बार क्या लग रहा है, महागठबंधन में गांठबंधन या महा दोस्ती, और ऐसी दोस्ती कि ये सब के सब चित हो जाएंगे? इस बार पूरे बिहार ने मन बना लिया है। इस बार बिहार में देश के भविष्य, नौजवानों के प्रणेता और नौजवानों की आवाज को बुलंद करने वाले बिहार के प्रतिपक्ष नेता को इस बार बिहार का मुख्यमंत्री बनना तय है। इसके पीछे कारण है। कारण यह है, तेजस्वी जी ने घोषणा जो किया है, हम माई बहन योजना के तहत हम लोग जो है 2500 रुपया देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल हुए हैं सबको हम लोग अस्थायी करेंगे, शिक्षा व्यवस्था को हम लोग सुदृढ़ करेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे। 5 बिंदु बताएं आपने। इसके अलावा मैडम थोड़ा सा सुन लिया जाए ना। अरे रुक तो जाइए ना प्रभु, अभी तो 1 घंटा हम यहीं पर। अभी तो मेन उनका विजन तो आपको बताया नहीं। अच्छा, मेन विजन बता दीजिए। मेन उनका विजन है कि नौजवानों, जितने सारे नौजवान है सबको हम लोग जो है प्रत्येक घर में, जिनके घर में रोजगार है उसको छोड़ करके सभी के घर में उन्होंने रोजगार देने की बात की। और बिहार में एक अच्छा एनवायरनमेंट जो बिहार में है, और पूरे देश का सवाल जो है, महंगाई मार लेकर के गई। महंगाई जैसे आजादी के बाद मात्र 10 साल में अब आप बदल गए ट्रैक से। आप अभी वादे कर रहे थे, फिर उधर चले गए। 6 वादे गिना दिए आपने, फिर बता दूं 6 वादे कौन से हैं? बताइए। 6 वादे आपने जो गिनाए हैं, अब मैं जनता से एक बार पूछ लूं। ठीक है, पूछिए। 6 में से ऐसा कौन सा वादा है जिस पर आपको पूर्णतः यकीन है कि तेजस्वी यादव वो कर लेंगे? पूरा यकीन है? हाँ, कैसे पूरा यकीन है? तेजस्वी जी के 17 महीनों कार्यकाल में यही नीतीश कुमार बीजेपी वाले बोलते थे कहां से लाएगा नौकरी, लेकिन जब तेजस्वी जी आएगा, नो पेपर लीक, 30 दिन में सरकारी नौकरी मिल के वो ज्वाइनिंग कर लेता था। जब बीजेपी साथ में आई, फिर से लीक, फिर से भ्रष्टाचार। इधर आइए। हाँ, एक सेकंड रुकिए, कुछ युवा। अरे आ रही हूँ सर, आ रही हूँ, रुकिए ना। ये तो सत्ता पक्ष से भी सवाल होनी चाहिए और विपक्ष से भी, कि जब अब बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, सत्ता तो थी, उनकी गलती है ही है, आप क्यों नहीं आए? सवाल प्रतिपक्ष से भी होनी चाहिए कि आपने कब आवाज उठाया। रही बात इनके 2.5 करोड़ रोजगार की, पहले क्लियर कीजिए, सरकारी नौकरी 2.5 करोड़ या रोजगार? पिछला बार अभी तो ये बोले उन पे आइए ना कि ये 2.5 करोड़ बोले रोजगार दीजिएगा, नौकरी दीजिएगा। सारा कैलकुलेशन अब ये बेवकूफ बनना छोड़िए।
यहाँ नौकरी या रोजगार? नौकरी बोला गया है तेजस्वी जी के द्वारा, और यहाँ कहा जा रहा है रोजगार, सरकारी नौकरी। अरे भाई आपको किससे मतलब है? तनख्वाह से मतलब है? तनख्वाह आनी चाहिए। हाँ हाँ, क्या जमीन के बदले नौकरी का केस ऑलरेडी चल रहा है, क्या गारंटी है कि फिर से ये नहीं होगा? सर, ये युवा हैं जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। डॉक्टर चक्रपाणी जी 30 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर बाकी सारे मेहमान। देखिए कई ऐसे हैं जो कह रहे हैं हमें पूर्णता यकीन है, कई ऐसे कह रहे हैं कि कैसे देखिए, दीजिए। लोगों को ये विश्वास है ना 17 महीनों के कार्यकाल में। सर, वो फरिश्ता थोड़ी है, वो भी तो लोग ही है। ना मेरे जो ये बात, कह रहा है कि विश्वास 17 महीनों के कार्यकाल में 5 लाख शिक्षकों को नौकरी दिया, और जो तेजस्वी जी बोले हैं सबके घर में नौकरी, तेजस्वी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। जहाँ तक बीपीएससी का सवाल है, बीपीएससी के सवाल पर शिक्षकों के साथ छात्र, तो सारे सवाल पर वो जाकर के मिलने का काम किया। और थोड़ा सा सुन लिया जाए। और तेजस्वी जी को तो सुन रहे हैं सर, क्या बात कर रहे हैं? शुरुआत आपसे की है हमने। ये ऐसा गलत है ना कि आपको नहीं सुन रही हूँ। सबसे ज्यादा मैंने आपको सुना, अभी तो कोई बोलेगा ना करी। ठीक है डॉक्टर साहब बताइए, आप तो रूठी हुई रानी बनी हुई थी यहाँ पर, आप कैसे लड़िएगा? आप तो खुद ही रूठ गई थी। यही तो लोकतंत्र है और हमारी पार्टी की यही खूबसूरती है कि हम अपने जगह अपनी बातों, अपने विचारों को रखते हैं, और यह हमारे पार्टी की खूबसूरती है कि बड़े नेता आकर मना भी लेते हैं। लेकिन महागठबंधन से पूछिए, कहलगांव में फ्रेंडली फाइट के नाम पर आपस में लड़ रहे हैं, कौन जीतेगा? पहले आपस में, विपक्ष से तो बाद में लड़िएगा, पहले अपनी लड़ाई तो आप तय कर लीजिए। आपस में कैसे टॉम एंड जेरी टाइप की फाइट कैसे होती है? देखिए, फ्रेंडली फाइट हम लोग लड़ रहे हैं 2 जगह। कैसे? जनता तय करेगी, जनता पे ये छोड़ दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग अभी सब लोग बात कर रहे थे, आप अभी हमारे युवा भाई यहाँ हैं, रोजगार के बारे में जो बात कर रहे हैं, तो रोजगार जो हमारे मोदी जी 2014 में बोले कि 2 करोड़ युवाओं को प्रति वर्ष रोजगार दूंगा, किन्हीं को रोजगार मिला प्रत्येक वर्ष। दूसरी बात उन्होंने बोला कि कांग्रेस का काला धन है, लाइए काला धन और हमको प्रधानमंत्री बनाइए, 15-15 लाख सबके खाता में देंगे, जनधन खाता खुलवा दिए। नहीं, पर आपने ऐसा क्या गुट्टी पिलाई कि 29 की 29 सीटें आपके पाले में आई? सबसे बड़ी बात है कि हमारे नेता मोदी जी के हनुमान कहलाते हैं, तो जब हमारे नेता मोदी के हनुमान कहलाते हैं तो वो सम्मान उन्होंने दिया। जिस तरह 5 सीट एक एमपी की पार्टी थी तो और उन्होंने 5 सीट हमें दिया था। मांझी जी हनुमान नहीं है? मांझी जी तो कहने रहे हैं कि हम हनुमान हैं। चिराग जी के बारे में तो कहा जा रहा है कि मतलब जो कहेगा हनुमान है उसको मिल जाएंगी सीटें? नहीं, जिस तरह हमने लोकसभा में एक संसद की पार्टी को प्रधानमंत्री जी ने 5 सीट दिया था, 100% स्ट्राइक हम लोगों ने दिया था। इस बार 29 सीट हमें बिहार में मिला है। हम लोग फिर से अब जनता के बीच 100%। एक सवाल हमारा है, एकदम आराम से पहले सुन लीजिए, फिर सवाल का जवाब दीजिएगा। सवाल किससे है? एनडीए गठबंधन से है, प्रीति जी से है, और हनुमान और जामवन से है। तो संगीता तिवारी नाम है उनका। हमारा सवाल ये है, आप केंद्र में 14 से 25 रहे, बिहार में 5 से 25 रहे, इस 5 से 25 के बीच 20 साल आपने कौन सा बहाली निकाला? सेंट्रल से लेकर के स्टेट गवर्नमेंट तक आपने कौन सा बहाली निकाला? दूसरी बात, आप पहली बात पे बात कर लें। हाँ भाई बताइए, कितना बहाली निकाला? आप भी बताएंगे? हाँ बताइए। मैं बताना चाहती हूँ कि जो बिहार सरकार ने, लोग हैं उनको मौका दीजिए ना। हाँ, जेडीयू। सबसे पहले मैं आपका अंक की धरती पर स्वागत करता हूं मैम। बहुत शुक्रिया। बहाली की बात करते हैं, शायद हमारे भाई साहब को पता नहीं कि बहाली, देखिए वहां हमारी महिला जो है बैठी हुई है वर्दी पहने हुए और 35% आरक्षण के साथ। यही उदाहरण है, हमारे युवा यहाँ खड़े हैं, अब बहाली सुनिए ना, टीचर की बहाली लेकर के 10 लाख सरकारी नौकरियां दी है और 40 लाख रोजगार दिया है। आप ऐसे मत पलटिए, आपकी आदत है पलटने का। आंकड़े आने चाहिए पढ़कर कि आपने बहाली कहाँ देखा। अब यहाँ उदाहरण है मैम। अरे नौकरियां मिली है क्या? मिली है, नहीं मिली है? हाँ, ये देखिए आपका लाइव टेस्ट हो गया, ये लाइव टेस्ट हो गया। मिली है। अरे तो वो कह रहे नहीं, लोगों के यहाँ पर युवा पूछिए, युवा खड़े हैं यहाँ। अरे तो युवा तो कह रहे हैं सबसे नौकरी मिली है? नहीं मिली है। नौकरी मिली है?
ईपीएफ का रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, बता देगा आपको डिटेल के साथ कहाँ पे कितनी नौकरियां बनी हैं। नौकरी मिली है? वैकेंसीज बहुत हैं, लेकिन तकलीफ देखिए होता क्या है ना, लोग दोनों तरफ से फट जाते हैं। महागठबंधन से मैं ये पूछना चाहता हूँ, अरे पहले बताइए ना, नौकरी मिली? नौकरी मिली है हमारे हाँ मिली है नौकरी मिली है, तो नौकरी के बारे में बहुत ज्यादा नौकरी मिली है, रोज रेगुलर नौकरी मिले जा रही है लोगों को, इनको दिख नहीं रहा है। कारण है कि ये खुद बहाली के लिए तैयार ही नहीं हो रहे। नौकरी जो होती है, पहले इनसे ये पूछिए कि आप कौन सी नौकरी बात करें, सरकारी नौकरी या प्राइवेट। जब आपकी उद्योग लगेगी, जब आपकी डेवलपमेंट होगा तो स्वतः नौकरियां बढ़ती है। और दूसरी बात, नहीं बैठिए। और नौकरी मिली है? हाँ बिल्कुल, बहुत नौकरी मिली है? बिल्कुल मिली है। नौकरी मिली है? मिली है मैडम, नौकरी मिली है? डेफिनेटली यस मैम। नौकरी मिली है? बिल्कुल मिली है। नौकरी मिली है? बिल्कुल मिली है। और महागठबंधन के लोगों से हम पूछना चाहते हैं, 17 महीने के कार्यकाल में 17 महीने के कार्यकाल में जो नौकरी बीपीएससी टीचर की लगी है, क्या झारखंड के लोग, बिहार के लोग, सब लोग आके यहाँ नौकरी लिए हैं और नौकरी को बेची गई? ये क्या कर रहे हैं आप? रुकिए तो। अरे कुछ महिलाएं भी यहाँ पर हैं, कुछ महिलाएं भी यहाँ पर हैं। आप बताइए यहाँ पर किस तरीके की सरकार काम कर रही है, अच्छा या बुरा? काम तो नहीं किसी का चल रही है, काम ठीक नहीं चल रहा है। आपको पेंशन मिलती है? कुछ नहीं मिलती है। पेंशन नहीं मिलती है आपको? हमको मिलता है। पेंशन मिलता है आपको? पेंशन मिलती है? पेंशन आपको थोड़ी पेंशन मिलती है, वो 10,000 रुपया नहीं मिला, नहीं मिला, 10,000 ना मिलता है, ना पेंशन भी मिलता है। आपको मिलता है। मिलता है? कितनी मिलती है? कितने पे? कितने? आपको नहीं मिलता है? पेंशन नहीं मिलता है? अच्छा, आपको मिलता है? नहीं मिलता है। ना पेंशन मिलता है और ना 10,000 रुपए मिला है। पेंशन तो आपको नहीं मिलेगी, आप तो जवान युवा है अभी। 10,000 टका नहीं मिलेगा। 10,000 रुपए आपको मिला? नहीं मिला, दादी को हाँ मिला, मेरी दादी को मिला है। दादी को मिला है? मिला है मैडम। अप्लाई किया हुआ है, पैसा नहीं मिल रहा है। पैसा अप्लाई किया है, पैसा नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अच्छा, 10,000 रुपया आपके घर में किसी को मिला है? नहीं मिला है, नहीं मिला है 10,000। यहाँ पे नहीं, देखिए महिलाओं के, आप में से किसी को मिला है 10,000 रुपया पेंशन? पेंशन मिला है? इधर आइए। पेंशन मिलती है आपको? अच्छा, ये इस सरकार का काम कैसा है? ठीक है। ठीक है। सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? सब सही है। सब सही है। सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था दोनों बेटा तो बैठे हुआ है, दोनों बेटा कुछ कोई रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है। और सुरक्षा? सुरक्षा तो एक बेटा तक डेट हो चुका, मर चुका है। मर चुका है? अरे नहीं, सुरक्षा मर चुका है। सुरक्षा मतलब आप रात को बाहर निकलती हैं, शाम को बाहर निकलती तो आपको डर वर लगता है? हाँ, डर लगता है। डर लगता है कि मेरा बेटा को किडनैप कर ले, कुछ कर ले। एक बेटा को तो वैसे कर दिया है, लेकिन दूसरा बेटा को हो सकता है कि कभी कुछ कर सकता है। आपको डर लगता है? बोल रही भाई, हमको जो है, हमको डर लगता है। ये झंडा ही आरजेडी का लगा के आई है, इनको सिखाया ही गया होगा यही बोलने के लिए। अरे ये क्या बात हुई भाई, वो महिला अपनी मर्जी से भी तो बोल सकती है। डर कहाँ लगता है मैडम, आज तो सब महिला रोड पे निकलती हैं, आज सारी महिला सड़क पे निकल रही है। मेरा एक गंभीर सवाल है। और एक सेकंड, मैं चूंकि महिलाओं से बात कर रही हूँ। आप कहाँ से हैं? मैं झारखंड से हूँ। झारखंड से हो? अच्छा, आप झारखंड के आई, तो यहाँ पे आप ऐसे ही घूमने के लिए आई? जी, मेरे पिताजी यही रहते हैं। अच्छा, तो कैसा माहौल है अभी? माहौल ठीक है। सुविधा की बात करें तो कुछ सुविधा में सुधार होना चाहिए। सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी है। सेफ्टी है? हाँ, ओके। मैं ये पूछ रहा हूँ कि सभी नेता दलित महादलितों की बात करते हैं, सवर्णों को क्या हाशिए पर चला जाएगा? सभी नेता दलितों की बात करते हैं, आगे सभी नेता दलितों की बात करते हैं, सवर्ण क्या इस देश में होना गुनाह है? उनकी बात कौन करेगा और कब करेगा? सवर्ण को कोई नहीं पूछ रहा है। सवर्ण के बारे में कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा है। सवर्ण गया भाड़ में। कौन करेगा, कब करेगा? हमारे वोट की कीमत है या नहीं है? सवर्ण में बहुत लोग गरीब हैं, उसका क्या होगा? ऐसा जातिगत जब तक नहीं हटेगा, जाति से हटके जब चुनाव होगी तभी आप कुछ कर पाएंगे। रुबिका मैम, मेरा प्रीति मैम से एक सवाल है कि आदरणीय प्रधानमंत्री अपने भागलपुर शहर में परसों 2 दिन पहले दर्शन करके गए, सभा करके गए, उसमें नीतीश कुमार क्यों नहीं शामिल थे? क्यों नहीं शामिल थे? आप पूछ रही थी, ये प्रीति मैम से पूछे क्यों नहीं शामिल थे? अरे आप थोड़े बताएंगे, पूछ रही हूँ ना, इत्मीनान से बैठिए तो सही।
इतना गुस्सा। आपका सवाल था नौकरी, तो राजद कहाँ नौकरी की बात करती है? वहाँ तो छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं कि राजद मुझे रंगदारी करने के लिए बढ़ाता है, तो रोजगार मांगेगा तब तो रोजगार मिलेगा। आप बात रंगदारी का करते हैं, फिर नौकरी का कहाँ से करते हैं? मैम योग्यता जिनको है वो नौकरी पा रहे हैं, जो सरकार और के भरोसे आप बैठे हैं, अभी जो सरकार के भरोसे बैठे हैं उनको नौकरी नहीं मिलेगी, पहली बात। और दूसरा, आज के डेट में सबसे बड़ा दलित अगर कोई है तो वो सवर्ण है। ना आयुष्मान कार्ड मिलता है, ना बीपीएल मिलता है, ना 5 किलो अनाज मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है, ना आरक्षण मिलता है, ना सीट। क्या ये मुद्दे की बात है? सर मैं वापस आ रही हूँ, आप रुक जाइए। पहले डॉक्टर प्रीति, ये दोनों नेता रैली आपस में साथ साथ क्यों नहीं कर रहे हैं? सब ठीक है? सब कुछ ठीक है, और हर एक समय में हर जगह लोगों का पहुंचना उतना संभव नहीं हो पाता है। जहां तक रोजगार की बात पूछी जा रही है और सवर्णों की स्थिति के बारे में लोग जानकारी चाह रहे हैं, तो मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने ही गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण का लाभ दिया है नौकरियों में। ये क्या यूपीए के लोगों ने किया क्या? और आज आप रोजगार की बात करते हैं बिहार में। अरे रोजगार का सवाल मैंने कहाँ पूछा डॉक्टर साहिबा? अभी मैं पूछ रही हूँ, आप लोगों के बीच में सब बेहतर है? बिल्कुल। तो आप लोग कतरा क्यों रहे हैं ये कहने में कि अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे? हम लोग जरा भी नहीं कतरा रहे हैं, हम लोग तो ताल ठोक कर कह रहे हैं कि हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उनके चेहरे पर चुनाव लड़े। अरे चुनाव लड़े उनके चेहरे पर, कुर्सी पर बैठा। अरे मैं क्या राहुल जी तेजस्वी जी को सीएम मान रहे हैं क्या? डॉक्टर साहब बिल्कुल मान रहे हैं, बिल्कुल तेजस्वी जी क्लियर है। लड़ा रहे हैं एक दूसरे वहाँ मत जाइए, उनसे मुझे जो सवाल करना है मैं कर लूंगी। नीतीश जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके चेहरे पर चुनाव तो लड़ा जा रहा है, और मान लीजिएगा आप जीत जाइएगा तो गारंटी क्या है कि उन्हीं चेहरे को आप कुर्सी पर बिठा देंगे? बिहार में मुख्यमंत्री कौन होगा ये स्वयं नीतीश कुमार जी ही तय करेंगे। यहाँ पर लालू जी और तेजस्वी जी हमारे एनडीए मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं तय करेंगे। कह रहे हैं तेजस्वी बाबू को आप लोगों ने सीएम का चेहरा तो घोषित कर दिया है, लेकिन आरजेडी कांग्रेस के लिए नहीं लड़ रही है, कांग्रेस आरजेडी के लिए नहीं लड़ी है, संगठन आपस में ही लड़े चला जा रहा है। ऐसा बात नहीं है। जब देश का चुनाव होता है तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव होता है, और वो जो राहुल गांधी का जो निर्णय होता है वो सर्वोपरि होता है। जब बिहार का चुनाव होता है तेजस्वी जी के जो है नेतृत्व में होता है। तेजस्वी जी जिसको सिंबल और महागठबंधन का कैंडिडेट घोषित कर दिए, वो महागठबंधन का कैंडिडेट होता है। ओके। दूसरा सवाल, और जहां तक मुख्यमंत्री बनने का है, कैंडिडेट बनने का मुख्यमंत्री कौन बनेगा बीजेपी जदयू से? बीजेपी के पास तेजस्वी जी के सामने कोई उम्मीदवार है ही नहीं। मेरा सवाल महागठबंधन के प्रवक्ताओं से है, ये कहते हैं मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। पहला बात है कि इनका बिहार में आपस में ही मोहब्बत नहीं चल रहा है, ना ही परिवार में चल रहा है, भाई भाई से झगड़ा कर रहा है। ऑलराइट। मेरा आरजेडी वालों से पूछना है कि इतनी नौकरी की जो बात कर रहे हैं, आप फंड का मैनेजमेंट कहां से करेंगे? जो है डॉक्टर साहब सवाल ध्यान रखिएगा। देखिए, अभी ये चुनाव में आप करने के लिए आए हैं प्रचार, मतलब ये कवरेज। मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं दोनों इससे कि आरजेडी और इधर महागठबंधन, उधर अपना एनडीए, तो आर से रंगदारी, जे से जबरदस्ती, डी से धमकाना, अगर ये सरकार चाहिए तो आप लोग बीजेपी का फुल फॉर्म दिया है नीतीश कुमार के, बड़का झूठा पार्टी है, पूछ लीजिए उनसे। वो जो है ना, जो हमने बोला रंगदारी, उसका जो है ना उदाहरण मिल चुका है आपका मीसा भारती के। पहले मुख्यमंत्री जी बोले हैं बड़का झूठा पार्टी है। अरे उसके पहले मीसा भारती की कहानी हो चुका है। कैसे नहीं बोले हैं? पहले सब चोर है। नीतीश कुमार जी को जो सुशासन बाबू कहते हैं, सुशासन बाबू के कुछ जो वीर योद्धा है निम्न प्रकार है: अनंत सिंह मोकामा से, राजवल्लभ यादव नवादा से, राधाचरण साथ संदेश से, सुनील पांडे तरारी से, चेतन आनंद नवीन नगर से, हुलास पांडे ब्रह्मपुर से, धूमल सिंह एकवा से, वरुणा देवी वारसलीगंज से, केदार सिंह बनियापुर से, रणधीर सिंह माझी। फिर ये किस बात का सुशासन बाबू जी? किस बात का? मैम, जैसे कि पीएमसीएच को यहाँ बिहार माना जा रहा है, क्या भागलपुर बिहार नहीं है? क्या नौगछिया बिहार नहीं है? जो भी स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं आ रही है, क्या हमारे क्षेत्र में ये मेडिकल कॉलेज है, इसमें जो स्टैंडर्ड पैरामीटर की व्यवस्था होने चाहिए वो मिली है? ओके। आपने एक सेकंड रुकिए ना सर, आ रहे हैं, आप बैठ जाइए। क्यों इतना गुस्सा रहे हैं आप?
किस बात का गुस्सा है आपको? कि भागलपुर में विनाश हुआ है, भागलपुर को चाहिए विकास। कौन विकास किया? इतना दिन हुआ है, हमारे नौजवान अभी रो रहे हैं, एक नौजवान रो रहे हैं। नहीं, भागलपुर को इतना भागलपुर है, इतना अच्छा धरती क्यों उदास है? मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, क्यों उदास है मेरा भागलपुर? यहाँ इंडस्ट्री क्यों नहीं लग रहा है? नीतीश बाबू, क्या हुई है कमी हम लोगों में? यहाँ होना चाहिए विकास, विकास जो है बिना। ओके डॉक्टर प्रीति, जवाब दीजिए जल्दी से। देखिए, बिहार में इसी भागलपुर के पीरपैंती में 21,000 करोड़ की लागत से मेगा पावर प्लांट बन रहा है। विक्रमशिला पुल के समानांतर पुल बन रहा है। यही भागलपुर 100 स्मार्ट सिटी में शुमार है और इसी भागलपुर में बौसी हल्दिया मार्ग बन रहा है। मुंगेर से मिर्जा चौकी तक जिस हिंदू और हिंदुत्व की बात भाजपा सरकार करती है, उस सरकार में आज के दिन में हिंदुओं के सामने सबसे बड़ी समस्या धर्मांतरण की है। उन हिंदुओं के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए क्या व्यवस्था किया गया? क्या जय श्री राम के नारों से हिंदू और हिंदुत्व का कल्याण हो जाएगा? मैडम, मेरा रिक्वायरमेंट सिर्फ जो भी गवर्नमेंट बने, मेरा सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है कि जो भी प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स है, आज मेरे पास एक सीए की डिग्री है, लेकिन मेरे को माइग्रेशन करके बैंगलोर, दिल्ली जैसे शहरों में जाके नौकरी करनी पड़ती है। मेरा सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है, चाहे जो भी गवर्नमेंट बने, कि ऐसे इंडस्ट्रीज आप यहाँ सेटअप करो, ऐसा अकाउंटिंग फर्म, ऐसे ऑडिट फर्म आप यहाँ सेटअप करो। अच्छा, अब एक सेकंड रुकिए, आपका नाम क्या है? रुकिए ना मैम, केशव कुमार मेरा नाम हुआ, JLNMCH चाहिए मैं। अच्छा, तो आप सारे जो हैं बाहुबलियों के नाम गिनकर लेकर आए थे, तो आप ये क्यों भूल गए नहीं, एक सेकंड, फिर आप बहुत सारे नाम हैं। सूरजभान सिंह की पत्नी का नाम क्या है? अशोक महतो की पत्नी का नाम क्या है? शाहबुद्दीन के बेटे का नाम क्या है? अरुण यादव के बेटे का नाम क्या है? मुन्ना शुक्ला की बेटी का नाम क्या है? रीतलाल यादव कौन है? विश्वासनाथ यादव कौन है? कर्णवीर सिंह उर्फ लल्लू मुखिया कौन है? चांदनी सिंह अशोक सिंह की पत्नी कहलाती है, वो कौन है? इनफैक्ट हम सारे पक्ष विपक्ष, बट मेरा सवाल जो है पक्ष अति से है, क्योंकि ये सुशासन में रहते हुए अपने नाम क्या सुशासन बाबू लगाते, फिर अपराधियों को मौका क्यों दे रहे हैं? ओके, अपराधियों को मौका क्यों? कितना आवेदन दिए हैं, एक बार भी नहीं सुनता है पुलिस प्रशासन। मानसिक प्रताड़ित कर भगा दिया जाता है। 3,000 आवेदन दिए लगातार। भागलपुर डीएम से लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं, वर्षों से, आज से नहीं, लेकिन नहीं सुन रहा है कुछ नहीं। मेरा माँ मानसिक रूप से बीमार है, मेरे माँ को अधिकार नहीं मिला। हम किसी का पक्ष न लेते हैं, न विपक्ष लेते हैं, लेकिन जो भी सरकार बने वो जनता की सेवा करे, उनकी समस्याओं को समाधान करे। मेरा एक सवाल आरजेडी और कांग्रेस वालों से है। आप लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बना दिए। मुझे एक बात बताइए, अगर तेजस्वी यादव लालू यादव के बेटे ना होते तो वो झंडा ढोने के अलावा और कुछ करते क्या? जवाब लूंगी मैं। मैडम, भागलपुर की समस्या ही देखा जाता है, और भागलपुर में सब्जी मार्केट का और लोहा पट्टी में बिना हाफ पेंट के सब्जी हम लोग नहीं खरीदते हैं। ये बीजेपी हो, आरजेडी हो, कोई भी हो, हमको सब्जी मार्केट क्लीन चाहिए, सफाई चाहिए। ये स्मार्ट सिटी का नाम पर लूट चल रहा है। ओके, आप विधायक में 3 टर्म से हैं। भागलपुर के शहर के बीचों बीच हाथिया नाला एक समस्या बना हुआ बिल्कुल है। आप बताइए कि आपके विधायक जी उसके लिए अभी तक ने क्या किया? 24 साल टोटल 24 साल। एक मिनट रुक जाइए, टोटल आपने डाल दिया नगर निगम पर, लेकिन आपके विधायक महोदय आंसर मैं दूं, आंसर दूं। विधायक जी आवाज उठाए थे सदन में, लेकिन सरकार नहीं रहने के कारण उनकी बातों को नहीं माना गया। इन्होंने सवाल उठाया था स्मार्ट सिटी पे, भागलपुर की सड़कों को भूल गए क्या? ऐसे विधायक की जरूरत नहीं है जिनकी बात नहीं रख सकते हैं, जिनकी बात नहीं मानी जाती। आज तक 3 टर्म में विधायक ने क्या किया? भागलपुर का कोई विकास नहीं हुआ है। था, फिर उन लोगों को टिकट क्यों दिया गया? शाहबुद्दीन जी को, बीना देवी जी को क्यों दिया गया? जब जनता है कि ऐसा है, शाहबुद्दीन के बेटे को दिया है, ओसामा को दिया, फिर तो वही गलती कर रहा है राजद वाला, फिर तो घूर के वही गलती कर रहा। अरे पर अनंत सिंह को भी तो दिया है टिकट, वो कोई कम बाहुबली है क्या? दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रीति शेखर ने भी कहा कि सवर्णों को जो आरक्षण मैंने दिया है, मेरी सरकार ने दिया है। मैं प्रीति शेखर से पूछना चाहता हूं कि जो
तांती समुदाय को जो आरक्षण दिया फिर वापस ले लिया, ये सरकार की कौन सी नीति है? बिहार सरकार ने घोषणा की है तांती तत्वा को हम लोग आरक्षण की श्रेणी में लाएंगे। जवाब दिया कि बिहार सरकार के द्वारा घोषणा हुई है कि तांती तत्वा और पान समाज को जल्द आरक्षण की सूची में डाला जाएगा। सबके पास पहुंच रही हूँ, मुझे जल्दी जल्दी बताइएगा आप लोगों का मुद्दा क्या रहने वाला है इन चुनावों में, ठीक है? हाँ, नहीं, अब मुद्दा क्या रहेगा? सबसे पहले मैडम, एक जो सवाल राजद के प्रवक्ता द्वारा यहाँ किया गया था कि नीतीश कुमार को ये लोग मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति बताने का काम कर रहे हैं और महिलाओं के प्रति जो बोला उन्होंने सम्मान नहीं किया। याद कीजिए राजद का वो दौर 1998 का ईस्वी, जब पटना में शिल्पी जैन और गौतम सिंह के साथ क्या हुआ था, और शिल्पी जैन जिस तरह से साधु यादव ने क्या अन्याय करने का काम किया था। और बात रही नीतीश कुमार की, जिसको ये मानसिक विक्षिप्त बोलने का काम करते हैं, तो यहाँ पे तमाम मेरे बैठे भाइयों से, युवाओं से कह देना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार का एक विजन 67 लाख विद्यार्थियों को। सर 19 साल हो गए, लेकिन सवाल तो पूछेंगे ना। रोहित पांडे जिंदाबाद। क्यों पांडे जी की जिंदाबाद क्यों? क्योंकि भागलपुर ने मन बना लिया है इस बार बदलाव करके छोड़ेंगे, और रोहित पांडे से बेहतर यहाँ कोई विकल्प नहीं है। 2014 से लेकर 2024 तक सारे महागठबंधन वाले बोलते थे कि गुजरात मॉडल गलत है, झूठा प्रचार किया जा रहा है। वहीं 2025 विधानसभा चुनाव में सारे विपक्ष बोल रहे हैं कि सारा नौकरी, सारा इंडस्ट्री गुजरात मोदी जी ले जा रहे हैं। तो ये दुगलेपन बयान कैसे है, इनसे पूछिए मैडम। फिर आगे मैडम हाँ भाई बोलो, क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा रह रहा है कि भागलपुर में विकास होनी चाहिए। आप नहीं। मुद्दा रह रहा है कि भागलपुर में विकास होनी चाहिए। विकास होना चाहिए। हम लोग MBBS कॉलेज से हैं। हाँ। तो हम लोग का मुद्दा यही है कि हम लोग को 2 साल यहाँ पे हॉस्टल नहीं मिलता है, और मायागंज में जो ये सवाल किससे है? जदयू भाजपा के और लोगों से। और जदयू भाई साहब जवाब दीजिए, हॉस्टल की व्यवस्था नहीं है। 2 साल यहाँ जूनियर्स को हॉस्टल नहीं मिलता। 2 साल जूनियर्स को हॉस्टल नहीं। सरकार बनते सरकार बनते ही कॉलेज में इतना सोतेला व्यवहार देखिए। पटना कर्पूरी ठाकुर छात्रावास हर जिले में है, अनुसूचित जाति के लिए अम्बेडकर छात्रावास। मेरे अनुसार होती है, रोजगार की बात होती है, और यही सरकार रहती है जो पटना में बीपीएससी के स्टूडेंट पर लाठीचार्ज करती है। क्वेश्चन कांग्रेस से भी होना चाहिए। ये सवाल हमसे भी है कि यहाँ की सवाल आपसे थोड़ी है, आप सवाल करेंगे ना। यूनिवर्सिटी जो है जहाँ की चोर है, भागलपुर की, इसका जवाब चाहिए। 20 साल से एनडीए ही है, क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके लिए बोलिए ना, जदयू की सरकार रहती है, क्यों नहीं करते हैं? की बात कर रही अब करेंगे क्यों? अभी नहीं, अभी का बदले अभी तक क्यों? आपको मैं गिनाता हूँ। बिहार में जब लालू जी की सरकार चल रही थी उस समय काफी फैक्ट्रियां थी, और जब से उनकी सरकार रही सारी फैक्ट्रियां बंद होती चली गई। लालू जी की राज में सारी फैक्ट्रियां बंद होती गई, गुंडा राज इतना होगा, लोग यहाँ से। अरे तो लालू जी का राज कब था सर? 2005 में। 19 साल से तो नीतीश बाबू है ना, तो भागलपुर में क्या? उनके राज में वापस फैक्ट्रियां आ रही है, वापस लोग आ रहे हैं, वापस इंडस्ट्री। अब एक बड़ा सवाल मुझे पूछिए। अब आप लोगों के बहुत सारे मुद्दे हैं, पर एक सवाल मुझे पूछना है, लेकिन उससे पहले हाँ मैडम का ये जाम का बहुत बड़ा समस्या, और हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है यहाँ। सारा चीज ये लोग कर रहे हैं रोजगार के नाम पे। बीजेपी क्या कर रही है, हमें सिर्फ ये पता करना है। गुजरात में मैडम गुजरात एक अच्छा मैदान नहीं है भागलपुर में। वापस आ गए आप मैडम। महागठबंधन के उनसे पूछिए कि उनकी मानसिकता नहीं है विकास करने में। नंबर ऑफ सीट ज्यादा आना चाहिए, दहाई अंकों पे। नहीं, हमरा चाहिए विकास। भागलपुर का जो मानसिकता है उसकी विकास का मानसिकता नहीं है। हमको चाहिए संस्कारी पुरुष, और संस्कार रहने से विकास होगा। विकास। मैं जब पूछना चाहता हूँ बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव से कि जब भी मोदी जी आते हैं तो सिर्फ जंगल राज की बात करते हैं, कभी भी विकास की बात आगे नहीं करते हैं। जंगल राज का डर कब तक दिखाया जाएगा? जंगल राज का डर कब तक दिखा कर वोट लेंगे आप? देखिए, राजनीति में तुलनात्मक अध्ययन बहुत जरूरी है। हम जंगल राज की बार बार इसलिए बात बताते हैं, और हम अपने विकास की सबसे पहले बात बताते हैं। उन्होंने बिजली की बात कही, जब उनकी सरकार थी सिर्फ 22% बिजली थी, अभी 100%। हमारे माननीय मुख्यमंत्री 100% आंकड़ों में दिखा दूंगा मैम, अभी 100% बिजली है। और 125 यूनिट जो हमने सब्सिडी पर मुफ्त बिजली दी है, 1 करोड़ 67 लाख घरों में दिया है। विकास पर
पर चुनाव क्यों नहीं लड़ते आप? ये क्यों डर दिखा रहे हैं कि फिर जंगल राज आ जाएगा? हमारा मुद्दा ही विकास है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास के पर्याय हैं। विकास है कि जंगल राज है? विकास है हमारा मुद्दा। माइक हम विकास पे चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार में विकास हुआ है नीतीश जी के रहते। विकास या जंगल राज? आरजेडी के पक्ष में जब मतदान नहीं करने पर गोपालगंज में दलितों की पिटाई की जाती है तो मुद्दा वही जंगल राज बनता है। और हमारा मुद्दा विकास और जंगल राज स्थापित करना चाहते हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, डॉक्टर चक्रपाणी, महंगाई चरम सीमा पर है। आप इस मुद्दे पर लड़िए। भागलपुर का शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गया, कुलपति घूस लेता है, इस पर न चर्चा कीजिएगा। जब तक छात्र पढ़ेंगे नहीं बिहार बढ़ेगा कैसे? हम लोग 63-64 विधानसभा क्षेत्रों में गए हैं, आज भी जंगल राज का मुद्दा वो 1990 का दशक याद दिलाते हैं लोग। इससे कैसे पार पाएगा? एक सेकंड सर, ये मेरा बहुत संजीदा सवाल है। ये चैलेंज है कि नहीं है आपके लिए? तेजस्वी जी का वादा है स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करेंगे, शिक्षा व्यवस्था ठीक करेंगे, अपराध पर रोक लगाएंगे। और बीजेपी जदयू वाला का नारा है जय श्री राम, जय श्री राम, सबको जय श्री राम करवाता है। और तेजस्वी जी अच्छी शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करते हैं। टाइम में चरवाहा विद्यालय का क्या था काम? जय श्री राम। चरवाहा विद्यालय का क्या था? हिंदुओं की आस्था को ठेस क्यों पहुंचाई जाती है महागठबंधन के द्वारा? आखिर जय श्री राम के नारे से उनको परहेज है क्यों? जय श्री राम के नारे से परहेज है आपको? यहाँ विकास की बात होनी चाहिए। पर जय श्री राम से दिक्कत है? भगवान आस्था का चीज है। इन्होंने राम को भी बेच दिया, अयोध्या में चुनाव हार गया, देवघर में चुनाव हार गया। लेकिन मोदी जी ने की बात नहीं करना। एक मिनट ये लोग जो जंगल राज कह रहे हैं मैम, उस पर हमारा जवाब नहीं। पर जय श्री राम से दिक्कत है? जय श्री राम तो सबके दिल में है, इसके पहले भी राम थे, ये राम लाएंगे। क्या दिक्कत है? जय श्री राम का नारा लगा था, इन लोगों की क्या दिक्कत है? जितना जय श्री राम है सब नकली हिंदू है। यदि यही राम का नाम है तो अयोध्या में कैसे हार गया? जब हिंदू उसका है तो अयोध्या में कैसे हार गया? अभी जो जंगल राज की बात बोल रहे हैं, अभी क्या मंगल राज है? पीएमसीएच में दिन दहाड़े गोली मार दिया जाता है, वो नहीं है, वो नहीं दिख रहा। अभी जंगल राज की बात करते, पीछे चुनाव अभी है, अभी की बात करिए, मुद्दा की बात करिए। न्यूज 18 इंडिया आपका भागलपुर में बहुत बहुत स्वागत है। हम सब जितने भी लोग बैठे हुए हैं बहुत बहुत आपका आभारी है सबकी तरफ से। दूसरी बात ये मोदी जी भागलपुर की जनता पटना जाने के लिए वोट करती है कि भागलपुर की जनता इसलिए वोट करती है कि व्यवस्था भागलपुर में अच्छी हो? 1971 ईस्वी में इस मेडिकल कॉलेज का स्थापना हुआ है। आज भी कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या होती है, यहाँ से तुरंत रेफर किया जाता है पटना, और रास्ते में मरीज की सांसें टूट जाती है। ये सबसे बड़ी समस्या है ना। हाँ मैडम, आज मोदी जी जो भी करते हैं बहुत अच्छा काम करे। आज हम जो भी जिंदा आज मैं जो आप लोग के बीच में हूँ वो मोदी जी के बदौलत हूँ मैडम। सही बात है। एक सेकंड, कुछ और लोगों से बात तो करनी। भूतपूर्व सैनिक, मैं दोनों पार्टियों से पूछना चाहता हूँ, बिहार में भूतपूर्व सैनिक के आरक्षण को क्यों हटाया गया है? जवाब दीजिए महागठबंधन और एनडीए की सरकार ने कि बिहार के भूतपूर्व सैनिक का आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है? कौन देगा जवाब? पहले एनडीए वाले से ले लीजिए, फिर हम लोग जवाब देते हैं। जवाब दीजिए। इतना ज्यादा है कि एक आदमी को 2 नौकरी कैसे दिया जा सकता है? जनसंख्या इतना ज्यादा है कि 15 साल नौकरी कीजिए फिर दोबारा हम ही नौकरी करेंगे, ये तो संभव नहीं। आम जनता के बारे में हम बोल रहे हैं, कोई नेता से नहीं। सरकार बना तो हम जिसके घर में नौकरी नहीं है नौकरी देंगे। आज जो आप खड़े हैं इसी सैनिकों के बदौलत खड़े हैं। जो सैनिक 18 साल में जाते हैं और 30 साल में वापस आ जाते हैं, क्या उसके आगे भगवान नहीं है? मैडम क्या इतना ज्यादा है कि ये अपने पढ़े लिखे लोग समझ सकते हैं कि एक आदमी को 2 नौकरी क्यों दिया जाए? मैडम जमीन के नौकरी नहीं देंगे। मैडम इतना पैसा ये नौकरी के बदले जमीन कहते हैं। अभी केंद्र सरकार के क्या का जो रिपोर्ट है 71,000 करोड़ का घोटाला, इस पे ये लोग नहीं बोलेंगे। इस पे ये नहीं बोलेंगे। इस घोटाला नहीं दिखता। की बात करेंगे, आज की बात नहीं करेंगे, उसकी बात करेंगे। सारा घोटाला सिंह बोले हैं जंगल राज की बात करते हैं। मुजफ्फरपुर अब आखिरी कुछ मिनट है, आखिरी कुछ
5 मिनट है, मैं क्लोजिंग रिमार्क चाहती हूँ। डॉक्टर साहब शुरू आपसे कर रही हूँ, मुद्दा क्या रहेगा जल्दी से बता दीजिए। मुद्दा अभी इन्होंने रोजगार का बोला, मोदी जी के राज में सिर्फ पकोड़ा तल सकते हैं। आप ये कह रहे हैं पकौड़ा तलने से आपको दिक्कत है, तो राहुल गांधी मछली क्यों पकड़ रहे थे फिर? राहुल सरकारी नौकरी गांधी करते ना। मछली नहीं पकड़ रहे अरे थे, मछली नहीं पकड़ रहे राहुल थे। गांधी पानी में जाके दिखाए कि यहाँ पे टब बना के आप जो यहाँ पे टब बना के आप जो शुद्ध पानी से काम कर रहे हैं, वो राहुल गांधी ने जाकर सच्चाई दिखाया। चक्रपाणी जी, यमुना देखिए तेजस्वी जी जो इस बार बिहार में वोट मांग रहे हैं, वो नौजवानों को रोजगार देने के सवाल पर, भ्रष्टाचार खत्म करने के सवाल पर, मेडिकल कॉलेज में अच्छी व्यवस्था होने पर, और जो है महंगाई कम करने पर, और सभी लोगों को रोजगार देने पर, तो 200 यूनिट बिजली फ्री देने पर। चुनावी मुद्दा सेवा और विकास है, सुशासन है, और जो हमने रोजगार दिए हैं महिलाओं को, हमने जो आत्मनिर्भर महिलाओं को बनाया है। 19 साल में शिकायतों का पूरा जो भंडार है आपको हमारे पास विकास के गिनाने के मुद्दे हैं, हम उसको लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। हमारे पास बहुत सारी उपलब्धियां हैं। हमारा बिहार में विकास का मुद्दा है, बिहार कैसे आगे बढ़ेगा, बिहारी कैसे आगे बढ़ेंगे, इस मुद्दे पे विकास के पर्याय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो भी हमारा विकास का कार्य हो रहा है, बस उसको उत्तरोत्तर 1 करोड़ 5 मिनट तक चुनावी मुद्दों में हमारे हैं 1 करोड़ रोजगार, नौकरी रोजगार, विकास ही, सिर्फ हमारा मुद्दा विकास ही है। विकास ओके, हाँ बोलो बस। बर्बाद हो गया। अरे भैया मैम पहले गहरी सांस लो। हाँ मुस्कुराए ना, आप बोलो। मैम भागलपुर के हर प्यारे लग रहे हो वैसे बोलते हुए। मैम भागलपुर के हर गली में आज बीएस मिलता है। यहाँ के छोटे छोटे बच्चे बीएस लेते हैं, अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। क्या एनडीए सरकार उस पर रोक लगाने के लिए आज तक सूखा नशा? जी मैम, सूखा नशा। ये बात तो बता दीजिए। देखिए मुझे लोग कह रहे हैं कि यहाँ शराबबंदी जरूर है, पर फोन कर दीजिए सब बंदोबस्त हो जाएगा। होम डिलीवरी है मैडम, होम क्या ये सच नहीं है? जो अपराध है उसको करने पर लोगों को सजा है। यदि वैसा कोई करते हैं तो उन्हें जेल की सलाखों के पीछे। आपके पास नंबर है क्या? होम डिलीवरी का नंबर है आपके पास? यहाँ पर होम डिलीवरी खुद है, होता आपके पास पहुँचा देगा मैडम। वो लोग सबका नंबर जो है सबके पास रोजगार खोल के रखे हैं, होम डिलीवरी करवाते ऐसा हैं। है क्या? ये विपक्षी लोग राजद वाला का धंधा हो गया है। राजद वाला का धंधा हो गया है। पूरा व्यवस्था है, जाके कानून में देखिए ना। इसके यहाँ भी आ जाएगा होम डिलीवरी। अभी कॉल करके यहाँ पे बोला दे दारू को, शराब को अभी कॉल करके वो बोला दे। आपके पास नंबर कहाँ से आया? आपके पास नंबर कहाँ से आया? नंबर कहाँ है? अरे पर नंबर आपके पास कहाँ से आया? अभी आएगा यहाँ। जब आप दारू पिएंगे नहीं तो नंबर आपके पास होगा नहीं। कहाँ से आया? जो सरकार की तरफ से है वो ही बेच रहे हैं। पर आपने नंबर क्यों मांगा है? उन्हीं के आप पार्टी बेच रहे हैं। ओके, आरजेडी का क्या मुद्दा? शराबबंदी चालू किया जाए, इसी पे ये राजनीति करेंगे। सुन लीजिए शराब पे शराबबंदी का शराब के नाम पे घटोला है। बिहार का घोटाला हो रहा है। 600 का चीज दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता। हम लोग ने लालू का राज भी देखा और नीतीश का भी राज देखा। लालू में हम लोगों ने कितनी परेशानी झेली है वो हम लोग जान रहे हैं। आज नीतीश के राज में हम लोग काम करते हैं और सरकार को बदनाम कर रहे हैं। हम प्रत्याशी के गाड़ी में शराब मिला था, उसका भी पूछ लिया जाए एनडीए सरकार। मैडम सब शराब के पीछे पड़े हुए हैं लोग। आजकल छोटे छोटे बच्चे लोग गली गली में गांजा नशा क्या करते हैं। शराबबंदी पर जल्दी बताइए, शराबबंदी पर 10-10 सेकंड। शराबबंदी बिल्कुल शराब बंद है। शराब उन्हीं को उपलब्ध है जो आपराधिक चरित्र का है। मिल रहा है आपराधिक चरित्र के लोगों को जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं उन्हीं को। शराबबंदी नहीं है, खुलेआम होम डिलीवरी है। आप जब आएंगे तो मोदी जी के गाड़ी पर शराब मिलता है। जदयू बीजेपी वाले के गाड़ी पर मेरे भाई बोल रहे थे
होम डिलीवरी है शराबबंदी के नाम पे। तो मैडम आप जब आएंगे तो क्या शराबबंदी खत्म हो जाएगी? बिल्कुल शराबबंदी हम लोग खत्म करेंगे, जो भी करेंगे अपराध खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, शराब को बंद करेंगे, नौजवानों को। भागलपुर की जनता बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सारे मुद्दे उठाए। वक्त की कमी है, देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। अगर आप इन इलाकों में हैं तो जरूर जाइएगा, दूसरे चरण में मतदान जरूर कीजिएगा। देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया।